morning children. Today we will start a new lesson of English grammar class 4th. Lesson number 3rd. Lesson name is kinds of pronouns. आज हम इस लेसन में pronouns के kinds के बारे में स्टडी करेंगे. pronouns कितने प्रकार के होते हैं? There are 3 main kinds of pronoun. हमारे पास यहाँ 3 main types है pronoun के. फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस बताती हूँ आपको. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस एज आई, माय, मी, वी, आवर, यू, लास्ट है योर. यानी पर्सनल प्रोनाउन बताती है आपको किस जब हम किसी व्यक्तिवाचक जो प्रोनाउन होते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. हम कभी भी जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो हम वर्ड का यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे हम कभी आई का यूज करते हैं, माय का यूज करते हैं, वी, आवर, यूर. हम कई सारे पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स को हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं. ओके, इसके एग्जांपल है शी इज माय सिस्टर. तो मैंने बोला ना पर्सनल प्रोनाउन क्या होगी यहाँ पे शी और क्या है माय. शी एंड माय यहाँ पे क्या है पर्सनल प्रोनाउन. क्योंकि हम सिस्टर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हमने कौन सा वर्ड यूज किए, वो है सी एंड माय. ये दोनों वर्ड्स क्या है पर्सनल प्रोनाउन. ओके, सेकंड एग्जांपल है he gave me a book. उसने मुझे क्या दी, उसने मुझे बुक दी. तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड है he और दूसरा वर्ड है me. ओके, अब सेकंड टाइप है हमारा प्रोनाउंस का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एज दिस, दैट, दीज या फिर दोस. कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उन्हें कहते हैं जो एक संकेतवाचक होते हैं. हम किसी को एक संकेत करते हैं कि जाओ वो बॉल लेके आओ, जाओ वहां पे एक पेड़ है उसको उसकी पत्तियां लेके, तो किसी को हम संकेत देते हैं, है ना, तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं. इसके एग्जांपल है दैट इज अ डॉल. वो क्या है, डॉल है. तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड कौन सा यूज किया हमने, दैट. दिस इज अ बुक. ये क्या है, बुक है. तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन सा है, दिस. तो ऐसे वर्ड जो जिनसे लगता है कि ये संकेत वाले वर्ड है उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं. ओके, थर्ड टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. आपको पता है कि इंट्रोगेटिव मींस होते हैं जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, दैट कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. जैसे यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एज हु, व्हाट, whose, which. जो सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं दैट कॉल्ड द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. जिनमें हम कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे हु आर यू, तुम कौन हो. तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, हु. क्वेश्चन वर्ड कौन सा है यहाँ पे, हु. व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो. तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला वर्ड हमने कौन सा यूज किया, व्हाट. ओके, तो ये मेन 3 टाइप्स थे प्रोनाउंस के. ओके, हमने इनके एग्जांपल भी रीड किए. तो आपको ये सारे डेफिनेशन की लर्न करनी है, आपको एग्जांपल भी देने हैं. ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रोनाउंस के काइंड्स पढ़े थे. पहला वाला प्रोनाउंस था हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये इसके मेन 3 काइंड्स थे. अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के द पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 काइंड्स. पर्सनल प्रोनाउंस के भी 3 टाइप हैं. हम देखेंगे पहला टाइप्स कौन सा है. पहला टाइप्स है प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. यानी ऐसे प्रोनाउन जो हम किसी एक फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, किसी एक पर्सन के लिए यूज करते हैं. जब कोई पर्सन सिंगुलर हो हम क्या यूज करेंगे, आई, माय, मी, माय, माय सेल्फ. ओके, फिर है प्लूरल. जब कहीं पे बहुत सारे पर्सन होंगे, प्लूरल जहाँ पे पर्सन होंगे, फिर हम क्या यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, वी, आवर, अस, आवर्स, आवरसेल्व्स. ओके, सेकंड काइंड इज द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में हम कौन से यूज करेंगे, सिंगुलर में हम यूज करेंगे यू, योर, योर्स, योरसेल्फ. प्लूरल में हम यूज करेंगे यू, योर, योर्स, योरसेल्फ. यानी सेकंड पर्सन में हम सिंगुलर में वही वर्ड यूज करेंगे और प्लूरल में भी हमें वही वर्ड यूज करने हैं. ओके, फिर लास्ट है प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन. जब हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं. सिंगुलर में हम यूज करेंगे he, his, him, himself, she, her. ओके, और प्लूरल में हमें क्या यूज करना है, they, their, them, themselves. ओके, तो आपको ये प्रोनाउंस के काइंड मेन 3
टाइप्स आपको उनके एग्जाम्पल भी लर्न करने और आपको उनकी डेफिनेशन लर्न करनी है। पर्सनल प्रोनाउंस के भी आपको ये टाइप लर्न करने, इनके एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। हमें इन ब्लैंक्स के लिए हमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है आई कॉमा मी एम रिशु। तो हमें इन दोनों वर्ड से हमें एक वर्ड को जो करेक्ट वर्ड है हमें उसे चूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम रिशु। ओके, सेकंड क्वेश्चन है डैश डैश, ब्रैकेट में लिखा है शी कॉमा दे इज मोना। तो मोना के लिए हमने क्या यूज करना है, शी। तो मैंने यहाँ पे लिखा शी इज मोना। ओके, थर्ड है शी इज डैश डैश मी कॉमा माय सिस्टर। तो हमें क्या फिल करना है, शी इज माय सिस्टर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है दिस इज डैश डैश वी कॉमा आवर हाउस। तो आप यहाँ पे फिल करना है, जो आपका करेक्ट वर्ड होगा आप यहाँ पे उसे फिल करना है। 5 वाला है डैश ही कॉमा इट इज अ बिग हाउस। आपको पता है आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड को चूज करके यहाँ पे लिखना है इन दोनों वर्ड से। ओके, 6 वाला क्वेश्चन है वी कॉमा ही लिव हियर विद आवर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रहते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे कि ही यूज करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है। 7 है डैश डैश, ब्रैकेट में मैंने लिखा है ही कॉमा दे आर वेरी गुड पेरेंट्स। तो आपको जो आपको वर्ड करेक्ट लगता है आपको इन दोनों वर्ड से चूज करके उस करेक्ट वर्ड को ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे मैंने 1 2 3 तक मैंने ये आंसर यहाँ पे फिल कर रखे हैं, 4 5 6 7 आपको खुद यहाँ पे फिल करना है करेक्ट वर्ड को देख के। ओके, अब हम एक्सरसाइज 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 है कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं। कैसे करेंगे हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आई विल डू माई जॉब माई सेल्फ। ओके, सेकेंड है he will do his job himself. She will do her job herself. Okay. फोर्थ है you will do, आपको ये खुद फिल करना है। You will do dash dash, we will do dash dash, they will do dash dash, Anil will do। तो ये सारे जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं बहुत इजी है। आपको यहाँ पे जैसे हर जगह पे हर सेल्फ हो गया, इस जगह हिमसेल्फ हो गया, माय है तो माय सेल्फ हो गया। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे सारे वर्ड्स यहाँ पे फिल करने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर फिल करने, जैसे मैंने ऊपर लिखे वैसे आपको नीचे भी अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर फिल करने। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द डिफरेंट प्रोनाउंस फॉर द अंडरलाइंड वन। जो अंडरलाइन इसमें जो लेटर हो रखे हैं हमें उनके लिए डिफरेंट प्रोनाउंस का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है दिस इज माय बुक, यानी ये बुक मेरी है। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, दिस बुक इज माइन। क्वेश्चन में क्या था कि हमें इन जो अंडरलाइन लेटर है हमें उनके लिए डिफरेंट प्रोनाउंस का यूज करना है। तो हमने डिफरेंट प्रोनाउन क्या यूज किया यहाँ पे, माइन। माइन एक सिंगुलर है, इसका प्रोनाउन क्या है, माइन। ओके, इज दैट डॉल योर्स, क्या ये डॉल तुम्हारी है। तो इसका हमें आंसर कैसे देना है, इज दैट योर डॉल। ओके, थर्ड है इज दैट योर बॉल। इसका आंसर लिखा हमने इज दैट बॉल योर्स। ओके, ये थर्ड आंसर मैंने लिखे हैं, बाकी के 4 5 6 7 आपको खुद करने हैं। दिस इज हर रिबन, आपको यहाँ पे हर रिबन डिफरेंट प्रोनाउन को यूज करना है। आप करोगे दीज आर आवर टॉयज, इज दैट देयर हाउस, दोज बाइक आर आवर्स। ओके, ये इनके आंसर मैंने लिखे, बाकी के क्वेश्चन के आंसर आपको खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है रीराइट ईच सेंटेंस इन प्लूरल फॉर्म्स। हमें ये सारे सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है he has lost his book। हमें प्लूरल में कैसे लिखना है इसे, they have lost their books। I
सेकंड है आई गेव हर माय बुक। हम इसे प्लूरल में कैसे लिखेंगे? वी गेव देम आवर बुक्स। थर्ड क्वेश्चन है माय डॉग हैज ब्रोकन इट्स लेग। इसे प्लूरल में लिखना है हमें आवर डॉग्स हैव ब्रोकन देयर लेग्स। फोर्थ क्वेश्चन है he bought a doll for his sister। आपको इसे प्लूरल में कन्वर्ट करके लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है I am writing a letter to my friend। इसका आंसर आप लिखोगे she will cut herself with her knife। इसका आंसर आपको खुद करना है। ओके, इस टाइप से आपको ये आंसर प्लूरल में लिखने हैं। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है, इसके सारे जो डेफिनेशन थी वो लर्न करनी है आपको, और जितनी एक्सरसाइज मैंने अभी बोर्ड में करवाई आपको अपने नोटबुक में करनी है, और ये एक्सरसाइज आपको लर्न भी करनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।